हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ और क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सपोज यू हैव अ करेंसी नेम्ड मीसो इन 3 डिनोमिनेशंस 1 मीसो, 10 मीसोस एंड 50 मीसोस। इन हाउ मेनी वेज कैन यू पे अ बिल ऑफ 107 मीसोस। ये बिल पे करना, तो हाउ मेनी वेज पूछ रहा। लेट द नंबर ऑफ 1 मीसो इज x, 10 मीसो इज y एंड 50 मीसो इज z। तो हमारा सिंपल सा इक्वेशन बनेगा x प्लस 10y प्लस 50z इज इक्वल टू 107। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करेंगे हमेशा z से जिसका कोफिशिएंट लार्जेस्ट हो। तो z का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, z इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2, उससे ज्यादा ले नहीं सकते, 250 से 100 हो गया। तो z का 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो फर्स्ट केस इफ z इज इक्वल टू 1, अगर z को 1 कर दे क्या इक्वेशन, सॉरी 0, z इज इक्वल टू 0 क्या इक्वेशन बनेगा, x प्लस 10y इज इक्वल टू 107, x प्लस 10y इज इक्वल टू 107। अब x का वैल्यू पुट करना, x का वैल्यू ये तो 10 का मल्टीपल, मतलब श्योरली ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए। x इज इक्वल टू 7 देन y इज इक्वल टू 10। इसके बाद x जो इंक्रीज करेगा वो y के कोफिशिएंट से इंक्रीज करेगा और y डिक्रीज करेगा x के कोफिशिएंट से, मतलब y एक एक से डिक्रीज करेगा, 9 8 7 अप टू 0, और x बढ़ेगा। हालांकि x का जरूरत नहीं, यहाँ से नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा, यहीं से मिल गया 10 to 0 11 सॉल्यूशंस आर देयर। x अगर आप चेक करना 17 27 ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। तो y के लिए यहाँ पे 10 to 0 और x के लिए 7 to 107 तक ही चला जाएगा। तो देयर आर 11 वैल्यूज, यहाँ पे हम लोग को 11 वैल्यूज मिला, या 11 वेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर z इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ से 50 चला गया, 57 x प्लस 10y इज इक्वल टू 57। अगेन x का वैल्यू 7 का मल्टीपल, बिकॉज ये 10 का मल्टीपल है, यहाँ पे 7 का मल्टीपल चाहिए, तो x इज इक्वल टू 7 से स्टार्ट कर सकते हैं। इन दिस केस y इज इक्वल टू 5, 7 और 5 10 50 57, और x फिर से इंक्रीज करेगा y के कोफिशिएंट से, और y x के कोफिशिएंट से डिक्रीज करेगा, मतलब y का नेक्स्ट वैल्यू 4 3 2 1 एंड लास्ट में 0। और ये कैसे बढ़ेगा, 17 27 लास्ट में 37 47 1 2 3 एक और होना चाहिए 57। तो यहाँ पे 6 वैल्यूज है, और z का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले ले, इफ z इज इक्वल टू 2 देन x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। तो एक ही वैल्यू आ सकता है, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक वैल्यू 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 11 18, आंसर शुड बी 18। ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा। द प्राइस ऑफ दार्जिलिंग टी इन रुपीज पर केजी इज 100 प्लस 0.10 n ऑन द nth डे ऑफ 2007। n is equal to 1 to 3 up to 10 and then remains constant। अच्छा ये भी ध्यान देना जरूरी है कि उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। लिख रहा है कि दार्जिलिंग टी का जो प्राइस है वो कोई भी डे पे nth डे पे, n का वैल्यू आप 1 to 100 कुछ भी रख लो, तो 100 प्लस 0.10 n होगा। मतलब अगर आप फर्स्ट डे पे चेक करोगे तो 100 प्लस 0.10 इंटू 1 मतलब 100.110, ये प्राइस होगा फर्स्ट डे का। अगर आप 15th डे का चेक करना चाहते हो तो 100 प्लस 0.10 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 101.5 ऐसा समथिंग होना चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से प्राइस आ रहा, लेकिन 100 डे तक ऐसा जाए, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ UTT इन रुपीस पर केजी 89 प्लस 0.15 n ऑन द nth डे ऑफ 2007। यहाँ पे n का 365 तक, मतलब पूरा साल वो वेरी कर रहा है। ऑन विच डेट इन 2007 विल द प्राइस ऑफ 2 वैरायटीज ऑफ टी बी इक्वल पूछ रहा। तो देखिए यहाँ पे दार्जिलिंग टी का तो कांस्टेंट हो जाए 100 के बाद, 100 डे के बाद इसका प्राइस कांस्टेंट हो जा रहा, तो क्यों ना हम लोग सिर्फ 100 डे का निकाल ले, बाकी डेज का तो काम ही नहीं है। तो हम लोग दार्जिलिंग टी का प्राइस देखते हैं 100th डे में क्या था। तो 100th डे में
दार्जिलिंग टी का प्राइस, दार्जिलिंग का स्पेलिंग क्या लिखते हैं, DRJEE। तो दार्जिलिंग टी का प्राइस जो होगा वो 100 रे में क्या हो जाएगा, 100 प्लस 0.10 N, 0.10 इंटू N मतलब 100। तो ये 100 प्लस ये 10 हो गया, मतलब 110 रुपीज होना चाहिए दार्जिलिंग टी का प्राइस। कौन से डे में, 100 डे में। और उसके बाद तो सेम रहेगा, 101, 101st डे, 102nd डे, 200 डे, ये सेम ही रहने वाला है, तो ये नहीं बदलने वाला। इसके बाद 110 रुपीज जो इसका प्राइस है वो 100 डे में, इसके बाद इसका प्राइस नहीं बदल रहा। इसका मतलब OTT का प्राइस को भी 110 रुपीज होना होगा, तभी दोनों इक्वल होगा। तो OTT का प्राइस को हम लोग को चेक करना कि 110 किस दिन होता है। तो OTT का अगर प्राइस निकाले 110, तो इसका क्या था इक्वेशन हमारा, 89 प्लस 0.15 N, 89 प्लस 0.15 N, और इसका वैल्यू होना चाहिए 110, तभी इक्वल होगा, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं इसके बाद। तो इधर 89 माइनस हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 0.15 N, N इज इक्वल टू 21 बाई 0.15। यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। तो 15 1 15, 15 4 60, मतलब 140th डे में होना चाहिए। ये तो पता चल गया कि 140th डे में जो प्राइस होगा OTT का वो 110 रुपीज होगा, और दार्जिलिंग टी का तो 110 रुपीज ही होने वाला है 100 डे के बाद, कभी भी चेक कर लो। ये तो पता चल गया, आंसर होना चाहिए 140th डे, बट ऐसा आंसर नहीं दिया, ये तो डेट लिखा प्रॉपर। अब सोचो 140th डे कौन सा होना चाहिए, कौन सा ईयर, ये भी देखना सर, 2007 है। तो आपको एक अंदाजा भी लगा लेना कि अगर 140 डेज हो रहा मतलब 4 मंथ प्लस समथिंग, 4 मंथ में 120, 121 या 122 या 119 डे होता है, तो 4 मंथ के तो बाद ही आने वाला। तो पहले 4 मंथ का डे चेक कर लो। जनवरी में 31 डे, फरवरी में 28, हाँ फरवरी वेरी करता है, देखिए यहाँ पे 2007 लिखा है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। और देखिए ऑप्शन भी देखिए, 10th अप्रैल भी है, 11th अप्रैल भी है, 20th में भी, 21st में भी है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। 2007 लिखा तो 28 डे हुआ है फरवरी में, मार्च 31 एंड अप्रैल 30, तो ये सब ऐड करने से कितना आ रहा, 120। तो 120 डेज तो हो गया, 120 डेज हमारा हो गया 4 महीने में, मतलब जनवरी फरवरी अप्रैल एंड मई में, जनवरी फरवरी सॉरी मार्च एंड अप्रैल में, मतलब आंसर होना चाहिए मई में। और कितना दिन है, 20 दिन बचा, मतलब आंसर शुड बी 28th में, 20th में हमारा आंसर होना चाहिए 20th में। देखिए 21st में भी ऑप्शन में दिया है, तो अगर ये 29, ये तब होता जब 2007 की जगह 2008 लिखा होता है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट PQR are be distinct positive integer that are odd with the following statement cannot always be true, could be true नहीं है, always true होना चाहिए। ठीक है, तो आप हिट एंड ट्रायल से कोई नंबर डाल के भी कर सकते हो, बिना नंबर डाले भी हो जाएगा। PQR ऑड नंबर है, कौन सा, ट्रू कैनॉट बी ऑलवेज ट्रू। ठीक है, PQR अगर ऑड नंबर, ये ऑड का स्क्वायर भी ऑड ही होता है, ये हमारा ऑड नंबर हो गया, ऑड का स्क्वायर भी ऑड होता है और ऑड का क्यूब भी ऑड होता है, तीनों ऑड नंबर को मल्टीप्लाई, ये ऑड, पहला ऑप्शन तो ट्रू है। ठीक है, हम लोग कैनॉट बी ट्रू निकालना। दूसरा ऑप्शन देखिए, P प्लस क्यू, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाता है, ऑड प्लस ऑड इज इवन, और इवन का स्क्वायर भी इवन ही होता है, और यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्यूब ऑड नंबर, ऑड इनटू इवन करेंगे तो इवन आएगा, तो दूसरा भी ट्रू है। देखिए ऑड प्लस ऑड इवन, इवन का स्क्वायर भी इवन, और ऑड का क्यूब ऑड, ऑड नंबर का पावर आप कुछ भी रखे, क्यूब नहीं क्यूब स्क्वायर, ऑड नंबर का कुछ भी पावर रखिए हमेशा ऑड होता है, इवन नंबर का कोई भी पावर रखो हमेशा इवन होता है। ऑड नंबर को ऑड नंबर से इंटू करने से ऑड आता है, लेकिन इवन को आप ऑड से इंटू करो चाहे इवन से करो, वो हमेशा इवन बनता है। तो यहाँ से इवन नंबर, इवन का पावर समथिंग इवन, ऑड का पावर एनीथिंग ऑड, ऑड इंटू इवन इवन, ये भी ट्रू है। थर्ड वाला देखिए, ऑड माइनस ऑड इवन होता है, ऑड और ऑड को ऐड करने से भी इवन बनता है, सब्ट्रैक्ट करने से भी इवन, इवन प्लस इवन इवन, और इवन का स्क्वायर फर्स्ट पार्ट से हम लोग को इवन मिला। और ये ऑड प्लस ऑड, ये भी इवन, इवन इंटू इवन, थर्ड भी ट्रू है, फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, मतलब फोर्थ वाला आंसर होना चाहिए, तो फोर्थ वाला आप आंसर कर देना। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि ये हमेशा ट्रू क्यों नहीं है। इफ PQR
If PQ and R are consecutive odd integers, then remainder of their product when divided by 4 is 3. तीन consecutive odd number है, उसका प्रोडक्ट को बोला कि अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है ऑलवेज. तो 2 या 3 वैल्यू पे आप चेक कर लो, आपको कंफर्म हो जाएगा. तो फर्स्ट 135 लेते हैं. 135 3 consecutive odd नंबर, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 15. 15 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 are 12, तो रिमाइंडर इज 3. इस केस में तो ट्रू है. एक और वैल्यू चेक करते हैं. 3 5 7, एक्सक्यूज मी. तो 3 5 जा 15, 15 7 जा 105. 105 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 26 जा 104, रिमाइंडर इज 1. देखिए चेंज हो गया. यहाँ पे लिखा है कि रिमाइंडर 3. फर्स्ट केस में 3 है बट सेकंड केस में 3 नहीं है, 1 है. क्वेश्चन में क्या बोला, विच कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रू. ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा